फ़ौक़ानिया मौलवी इम्तिहान के बाद बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे उम्र की जांच संपूर्ण बिहार में एक चर्चा बना हुआ है। खासकर नालंदा ज़िला में कुछ अधिक चर्चाएं सुनने को मिल रही है। कोई इस उम्र की जांच को सही बता रहे हैं तो किसी का कहना है कि यह गलत है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि क्या सरकार मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं की भी मेडिकल जांच कराएगी। अगर जांच होनी है तो सभी की होनी चाहिए, सिर्फ मदरसे के छात्र छात्राओं के उम्र को टारगेट बनाकर जांच करना दुरुस्त नहीं। अभी मदरसा बोर्ड और सरकार ने एक नया कानून बनाया, स्कीम बनाया है कि जो भी बच्चे मदरसा में फ़ौक़ानिया मौलवी का इम्तहान दे चुके हैं उनके एज का जांच होगा। पहले ये मेडिकल जांच था, बाद में उसको स्थगित करके जांच कर दिया। फिर भी जांच में अगर उसको कुछ शक होगा तो मेडिकल जांच कराएगी। तो क्या ये सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। यदि सरकार इस तरह का कोई निर्णय लेती तो ये निर्णय तो बिहार एजुकेशन बोर्ड के जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके लिए भी लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ये तो केवल पक्षपात टाइप का है। और यदि ये तो नीतीश जी जो बदल के गए भाजपा में, तो भाजपाई रंग उन पर लगता है चढ़ रहा है। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? इस तरह की घटना, इस तरह का पक्षपात न है, ये किसी खास लोगों को प्रताड़ित करने का, टारगेट करने का ये एक जरिया है। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार समझती है कि भाई यदि ऐसे लोग ऐसा होना चाहिए तो इस पूरे स्टूडेंट के लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो मदरसा एजुकेशन में है या संस्कृत विद्यालय हैं या चाहे आपको बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह का ये पक्षपात है और नीतीश जी के ऊपर ये भाजपाई रंग का ये असर है, पहचान है। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, मुस्लिम के साथ हैं। देखिए, नीतीश जी तो कहते ही हैं भाई। नीतीश जी तो कई बार जो बोले हैं कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी उधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, पेंडुलम की तरह डोलते हैं। वो तो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है जिस वजह से ऐसा हम लोगों को दिन देखना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अवसरवाद राजनीति में सबसे ज़्यादा घातक है और मैंने मिल करके केवल उधर सरकार बनाते हैं, कभी इधर सरकार बनाते हैं, लेकिन इससे बिहार की राजनीति को नुकसान ही हो रहा है। जो भाजपा को सरकार से बाहर कर दिया गया, इस बार तो उन्होंने बताया भी नहीं कि क्यों वो गए, इधर क्या प्रताड़ना उनको मिली और क्या उनको उधर हासिल हुआ, ये भी बताया नहीं। मुझको पूरा ऐसा लगता है कि अंदर खाने में इनको ईडी, सीबीआई और जो है आईटी के डर से ये उधर गए। इनको डर था कि इनके यहाँ भी ईडी का छापा। हाँ, बिल्कुल डर था। और जो टाइट नहीं रहेगा वो इधर नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से जो ईडी, सीबीआई, आईटी का जो रिप्रेशन है, उस तरह से जैसे देखिए भाई, वो किसी भी तरह से कोई दोषी नहीं है और लेकिन हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। वहाँ तो चल रहा है झारखंड नहीं झुकेगा, इन्होंने झुकाने का हर जगह प्रयास किया। और बिहार की प्रतिष्ठा, नीतीश जी का पुराना भाषण हमको याद है। जब हम नीतीश जी का भाषण सुनते थे तो वो बोलते थे कि भाई आपकी प्रतिष्ठा को हम बरकरार रखा। लेकिन इस बार तो लगता है कि ये बात नीतीश जी नहीं बोल सकेंगे कि भाई बिहार की प्रतिष्ठा को इन्होंने धो दिया, खत्म कर दिया। आपका कहने का मतलब ये है कि मदरसा बोर्ड का ये जो कानून बनाया है ये सिर्फ भाजपा को खुश करने के लिए? बिल्कुल ये भाजपाइयों के दबाव में ये टैक्ट लिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, फासिज्म जो यहाँ चल रहा है, जिसको हम कहते हैं फासिस्टिक पैटर्न पर जो सरकार चल रही है, एक मात्र जो है एक समूह को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना, चाहे जैसे भी हो वो। अब जैसे दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में एक काफ़ी शर्मनाक है। हिंदुस्तान ऐसे जगह में उस अफसर को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या है भाई, कोई सिक्योरिटी का जवान मुसलमान समझ के गोली मार दे रहा है, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? खास करके ये जो है टारगेट करने का, नफरत जो फैलाया दिया गया है और नफरत का जो इस तरह से जो भाजपा ने ये कोशिश करके किया है,
इसको उतारने में भाजपा को सत्ता से जाने के बाद भी बहुत दिन लगेगा ये नफरत का ज्वार उतारने में। तो ये नफरत है, तो क्या मैट्रिक और इंटर का भी जांच एज का होना चाहिए? देखिए, यदि आप जांच करते हैं तो सबको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मदरसा बोर्ड का क्यों जांच होगा, ये तो बिल्कुल सवाल है। आप बिहार एजुकेशन बोर्ड का भी कीजिए, इंटर बोर्ड का भी कीजिए, आप जो है यूनिवर्सिटी में जांच कीजिए, लेकिन जांच करना है तो सबको कीजिए, और नहीं तो टारगेट मत कीजिए, किसी खास को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ? मैं पाल बिहारी लाल, भाकपा माले, बिहार से इंचार्ज। अभी एक नया कानून आया है कि मदरसा बोर्ड में इम्तहान देने वाले मौलवी फ़ौक़ानिया के बच्चों का एज जांच होगा, और सरकार करा भी रही है। पहले मेडिकल जांच था, मगर उसको स्थगित करके अब जांच किया। फिर भी जांच में अगर शक होगा तो उसकी मेडिकल जांच होगी। पता कैसे चलेगा कि ये जिसका क्या है? तो क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, जो आज चल रहा है पूरे मुल्क में, और उसके साथ साथ बिहार भी उससे बचा नहीं है। ये सरकार की जो एक पॉलिसी है कि हम, अगर वो साफ पॉलिसी है कि हम ऐसा करें, निष्पक्ष करें, जांच करें, एज को प्रूफ करें, तो ठीक है। सारे बोर्ड में अगर करते हैं, वो बिहार बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, या मधमा बोर्ड हो, अदरवाइज जितनी बोर्डें हैं, अगर वो बिहार स्टेट उसको करती है, उसकी जांच करती है, उसको सत्यापन करती है, उसमें मेरा कोई कुछ कहना नहीं। लेकिन अगर वो खास करके एक पार्टिकुलर किसी एक चीज़ों को, एक बोर्ड को अगर टारगेट करती है, तो इसका मतलब है कि सरकार की नीयत गड़बड़ है। और आज जो नीतीश कुमार को हम लोग निष्पक्ष कहते थे, आज उनका भी वो चेहरा अब सामने आ रहा है। या तो वो किसी दबाव में आकर के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कल तक तो उनको हम सेकुलर समझ रहे थे, लेकिन आज जब वो सेकुलर का दामन मतलब वो छोड़ करके भागे हैं और ऐसे की गोद में जाकर के बैठे हैं, जिनका चेहरा तो आप आज रोज देख रहे हैं हिंदुस्तान में कि क्या हो रहा है। तो बिहार उससे बचता कैसे हो, क्योंकि वो बीजेपी की गोद में चले गए हैं, और उनको खुद डर है कि हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी बीजेपी, इसलिए वहाँ चले गए। कल तक वही आदमी कह रहे हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि पता क्या, मतलब इनको क्या सूझ गया कि वो एक कोalition बनाए, उसके वो सर्वा थे, और उसको पूरे देश भर में उसको चलाना था। और ये कैसी समझ है एक मेरे जैसे इंसान के, मतलब बात समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार इतना जल्दी इस बात को कैसे भूल गए कि कल वो बीजेपी के एकदम खिलाफ उठ करके पूरे देश में एक अपना अभियान चलाना चाहते थे, उसको उखाड़ फेंकने का कसम खा रहे थे, और कुछ ही दिन में वो तुरंत में पलटी मार करके वो बीजेपी की गोद में चले गए। ये क्या है? इससे ऐसा लगता है कि या तो उनका मानसिकता खो गया है, या अगर मानसिकता नहीं खोया है तो ज़्यादा चालाक हैं, और वो अपने बचाव के लिए बीजेपी की गोद में चले गए, और जा करके उनको किसी भी तरह से अपना, जब तक हम रहें कुर्सी के इसमें लोभ में, लालच में और अपने बचाव में, वहाँ बचे रहें, और ये चलता रहे। आपने देखा भी कि दिल्ली में क्या हुआ, कैसी नफरत देश में जो फैलाई गई। तो अब लोगों को इबादत करने के वक्त में, इबादत लोग कर रहे हैं, सिजदा में हैं या रुकू में है, जिस हाल में है, जहां पर भी है, उनको अब डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी लात मुक्के से उनका एक छोटा सा पनिशमेंट कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये कोई पनिशमेंट है? अरे उनको तो तुरंत को उनको मतलब जो है जेल करने के बाद उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। कि इस तरह से कर करके देश में क्या दिखाना चाहते हैं, ये कब तक चलेगा? ये नफरत की राजनीति को में कब तक ही देश मतलब अपने आप को मतलब झोंक के रखेगा और यहाँ नफरत फैलती रहेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि नीतीश जी अपने तौर पे कम से कम इतना नफरत वाली बात ना करें कि एक मदरसे को टारगेट करें और इस तरह से एक समुदाय या एक लोगों को ही करे। ये कहते हैं कि हम सबको देख कर चलते हैं, मेरे लिए सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है? आपके अनुसार फिर मैट्रिक और इंटर बोर्ड का भी चाहिए। अगर उन्होंने मदरसे के बोर्ड के लिए अगर ऐसा लाया है कानून, तो इंटर में भी होना चाहिए, मैट्रिक में भी होना चाहिए। सारे बच्चों को 1 to all बुला करके ये जांच करें, हॉस्पिटल भेजें। कोई तुक है? ये कोई तुक है? और अगर यही कानून लाना है तो ला करके आप 1 to all सभी के लिए कीजिए, सभी बोर्ड के लिए कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। क्या शुभ नाम हुआ? सरफराज अहमद खान एडवोकेट।
किस पर? INL के बिहार की सेक्रेटरी हैं और इंसाफ मंच के नालंदा जिला के कन्वीनर। आपके मदरसे में मौजूदा वक्त में वस्तानिया के इम्तहान चल रहा है। इसके पहले फ़ौक़ानी और मौलवी का भी हुआ था। मौलवी इम्तहान के बाद उम्र की जांच की बात सामने आई और शायद हो भी रहा है। तो ये जांच कैसे हो रहा है और क्या ये ज़रूरी है? ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की जानिब से फ़ौक़ानिया और मौलवी के जो इम्तहानात का इनेकाद गुज़श्ता माह में हुआ, तो उसके बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से और सरकार की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया कि इन बच्चों की उम्र की जांच की जाए और उसके लिए अफसरान तैनात किए गए कि जिन बच्चों को देख करके ये लगता है कि उनकी उम्र ज़्यादा है और वो कम उम्र लिखाकर इम्तहान दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की निशानदेही के लिए ये जांच का हुक्म जारी किया गया है बिहार सरकार की जानिब से, और जिसकी जांच का सिलसिला जारी है। पहले जैसा कि मालूम था कि बिहार सरकार के जो जिम्मेदारान हैं, जो महकमा तालीम के अफसरान हैं, इन तक शिकायत पहुंची कि कुछ बच्चे, कुछ तलबा ऐसे हैं कि जिनकी उम्र ज़्यादा है और वो कम उम्र दर्ज करा करके इम्तहान दे रहे हैं, तो ऐसे ही तलबा की निशानदेही के लिए ये जांच का सिलसिला जारी है। ये होना भी चाहिए क्या? अच्छा, पहले था कि मेडिकल जांच होगा, अब मेडिकल जांच तो मेरे ख्याल से हो रहा है कि नहीं? ये मेडिकल जांच की ज़रूरत उन बच्चों की पड़ेगी जिन बच्चों का वाक़यातन उम्र ज़्यादा है और उन्होंने कम उम्र दर्ज कराया है, तो इसकी तहक़ीक़ मेडिकल जांच के बाद ही होगी। वरना सरसरी तौर पर जो अफसरान तैनात किए गए हैं, उनकी तस्वीर उनके एडमिट कार्ड से देख करके वो अंदाज़ा लगाएंगे कि जो उम्र इनके एडमिट कार्ड में दर्ज है वाक़यातन इस उम्र के दिख रहे हैं या नहीं। अगर शक होगा कि इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है, तो फिर ऐसे तलबा को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा जाए, गुजरना पड़ सकता है मेडिकल। ये बताइए कि ये तो सही है, होना चाहिए मेडिकल जांच, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरह की जांच आगे भी जारी है और मदरसा बोर्ड से अलग हट के भी होना चाहिए, जैसे कि स्कूल, कॉलेज? ये जो महकमा तालीम के जो जिम्मेदारान हैं और जो अफसरान हैं, वो बेहतर फ़ैसला करेंगे। उन लोगों की तमाम चीज़ों पर निगाह नज़र है। तालीम में साफ़ और शफाफियत लाने के लिए ये सब इक़दाम किए जा रहे हैं। ये सब ज़रूरी इक़दाम हैं ताकि बदगुमानी ना हो और लोग गलत तरीके से तालीम और सर्टिफिकेट और सनद हासिल ना करें। अच्छा,